में डीएनटी, एनटी, एसएनटी समुदाय विभिन्न राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों में वर्गीकृत। मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं, क्या इस मंत्री जी के पास इनकी संख्या की जानकारी है कि इनकी संख्या क्या है, और जो योजनाएं बताई हैं उनके आंकड़े हैं कि कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? क्योंकि इनकी हालत अध्यक्ष जी बहुत बुरी, और इनको क्योंकि ये जैसा मंत्री वहां की पलायन करते हैं तो वास्तविकता में इनको पूछने वाले, इनके साथ कोई अपराध हो जाता है तो सुनवाई नहीं होती, और इनका जो पुरानी पीढ़ी तो चली गई सर, जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्या मुख्य धारा में कभी नहीं जुड़ पाएगी? इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि वो आंकड़े भी स्पष्ट करें और इनकी संख्या की जानकारी मंत्री जी के पास है, क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मैं एक सलाह दे दूं आप लोगों को। जी जी बैठो। घूमन अध्यक्ष जी, देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन ये जो जातियां हैं जिनको आज हम विमुक्त जातियों के नाम से जानते हैं, 1871 के अपराध जनजाति अधिनियम के तहत इनको अपराधी जनजाति घोषित किया गया था। तो ये 1952 में आजाद हुए, 5 साल बाद। मंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया है। आज वर्तमान में डीएनटी, एनटी, एसएनटी समुदाय विभिन्न राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों में वर्गीकृत। मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं, क्या इस मंत्री जी के पास इनकी संख्या की जानकारी है कि इनकी संख्या क्या है, और जो योजनाएं बताई हैं उनके आंकड़े हैं कि कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? क्योंकि इनकी हालत अध्यक्ष जी बहुत बुरी, और इनको क्योंकि ये जैसा मंत्री वहां की पलायन करते हैं तो वास्तविकता में इनको पूछने वाले, इनके साथ कोई अपराध हो जाता है तो सुनवाई नहीं होती, और इनका जो पुरानी पीढ़ी तो चली गई सर, जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्या मुख्य धारा में कभी नहीं जुड़ पाएगी? इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि वो आंकड़े भी स्पष्ट करें और इनकी संख्या की जानकारी मंत्री जी के पास है, क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मैं एक सलाह दे दूं आप लोगों को। जी जी बैठो। घुमंतु जातियों के जहां जहां भी डेरे होते हैं, सभी मान्य सदस्यों को प्रयास करना चाहिए कि वह जन सहयोग से ऐसी जातियों के अध्ययन के लिए वहीं पर 3-3 महीने का अगर शिक्षा का केंद्र लगाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर सकते हैं। ये प्रयास मैं भी कर रहा हूं, आप लोगों को भी करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो कुछ राज्यों को उल्लेख करते उनकी संख्या के बारे में जानकारी चाही गई है, इस संबंध में 2015 में इदाते आयोग बनाया गया, 14 में बनाया गया, जिसने 2015 में अपना कार्य प्रारंभ किया और 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लगभग 15 करोड़ की अनुमानित संख्या आयोग के द्वारा बताई गई। राज्यों में, जिन जिन राज्यों में विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु समुदाय के बंधु पाए जाते हैं, उनके कल्याण के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार के द्वारा सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले जो बंधु हैं, उन बंधुओं के कल्याण के लिए जो सीड योजना के अंतर्गत सारे राज्यों में काम किए जा रहे हैं, इसमें आजीविका घटक के अंतर्गत उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके युवाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए, निःशुल्क कोचिंग के लिए, उनके स्वास्थ्य बीमा के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनाए जाने के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार के द्वारा इस संबंध में काफी तत्परता से काम किए जा रहे हैं। आजीविका घटक में 15 करोड़ की संख्या बताई कि 15 करोड़ जो है ना, हम तो सभी को लाभ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से सभी को, किसी को नहीं छोड़ना चाहते। मैंने आपसे जैसा कि कहा कि हमारी सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर तक जो है ना, उसको भी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।